हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल। 8th क्लास के मैथ्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि हम आज 4th चैप्टर पे पहुंच गए हैं। 3rd चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4th है हमारे पास, जिसका पेज नंबर 94 पे फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। 4th चैप्टर है अपना क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो इसी के बेस, इसी की प्रॉपर्टी के बेस लगभग अपने सारे क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फाइंड ऑल द अदर एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। 2 रेक्टेंगल आपको दे रखी हैं, फर्स्ट हमने ली है और इसको सोल्व करेंगे। पहले देखिए, ये वाली रेक्टेंगल हमें दे रखी है, एक एंगल 30 दिया गया है और बाकी निकालने के लिए बोला गया है कि बाकी के एंगल्स निकालिए, ठीक है। तो एक ही एंगल की हेल्प से हम काफ़ी सारे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए, जहाँ पे ये अपने डायगोनल्स मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम ओ नाम दे लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे डायगोनल्स आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने यहाँ पे ओ नाम दे दिया। अब देखिए, ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है हमें, ठीक है। और हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। इसको एंगल 1 नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है। और एंगल 1 कैसे निकालेंगे, देखिए, ये एक ट्रायंगल है अपने पास, यहाँ से ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी एक ट्रायंगल है जिसमें कि इस तरह से ये दे रखे हैं दो इक्वल कट का साइन है। इसका मतलब क्या है कि ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों बराबर हैं और बराबर साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इस साइड के सामने ये एंगल अगर 30 है तो इस साइड के सामने ये वाला भी 30 होगा। तो एंगल 1 एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड इन ट्रायंगल। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल। ट्रायंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे, ये वाला निकाल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एंगल 2। एक एक करके सभी निकालते हुए चलेंगे। इसको नाम दे देंगे एंगल 2। एंगल 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू, ये वाला 30 है, ठीक है, और एंगल 2 हमें चाहिए। ये हमारी रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अगर ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक अगर ये 90 डिग्री है तो आधा हमें पता है 30, 90 में से 30 लेस कर देंगे तो एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। और हमारे पास रीज़न क्या होगा, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है इसलिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन, किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हैं, सभी को निकालना है हमें। तो इसको हमने 1 2 मान लिया। अब हम पहुंच जाते हैं किस वाले पे, इस एंगल पे, इसको एंगल 3 मान लेते हैं और फिर ये भी निकालना है, इसको भी एंगल 4 मान लेते हैं। एंगल 3 है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ओ बी सी, इस ट्रायंगल में यहाँ और यहाँ कट है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स भी अपने पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा और इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और सेम यही रीजन आएगा हमारे पास, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट में जो रीजन दिया था वही आ जाएगा। अब एंगल 4 चाहिए हमें। एंगल 4 इज इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, ये देखिए, दो स्ट्रेट लाइन है DC और AB, दो स्ट्रेट लाइन है जो इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। तो हमारे पास यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 30 और 4 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सभी प्रॉपर्टीज़ हम इससे पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आई होप सबको आती होगी। और बाकी आप इससे पहले के पेजेस की आप थ्योरी रीड करेंगे तो उसमें सभी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं आपको। एंगल 4 तक पहुंच गए। अब आगे चलेंगे हम यहाँ पे, एंगल 5 एंड एंगल 6 निकालेंगे, ठीक है, 5 एंड 6। अब ये देखिए, एंगल 1 और 5 ये दोनों आपस में क्या है हमारे पास, फिर से वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 ये स्ट्रेट लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे हो, दोनों तरफ कट होने वाले जो एंगल्स होते हैं अपने पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो 5 जो 1 का मान होगा वही 5 का हो जाएगा। 1 का क्या था अपने पास 30, 5 का भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और रीजन सेम यही आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 5 का 30 है तो 6 का अपने पास क्या हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फिर से वही बात है हमारे पास, एंगल 6 जो होगा, ये रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, 90 में से 30 लेस करेंगे 6 आ जाएगा। तो इसका रीजन हमारे पास ये वाला होगा, सेकंड में जो था, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारे पास इसका रीजन। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, नेक्स्ट एंगल्स को लेट करेंगे हम। 6 तक पहुंच चुके हैं। अब ये एंगल बचा है हमारे पास यहाँ पे एंगल 7। एंगल 7 को फाइंड आउट करेंगे। एंगल 7 इज इक्वल टू 7, वही फिर से 90 माइनस 30 हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही सेम रीजन रहेगा हमारे पास इसका भी। अब ये बाहर बाहर के सभी एंगल्स निकालने हैं। अब यहाँ भी तो हमारे पास 4 एंगल्स बने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, इसका नाम देंगे, ये 8 है, सॉरी 7 है, इसको नाम दे देते हैं 8 9 10 11। ऐसे एंगल्स के नाम दे लिए ताकि हमें बार बार ए ओ बी इतने बड़ा बड़ा नाम ना लिखना पड़े। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल 8 से। एंगल 8 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें। देखिए कई सारी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। ये यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनी हुई है ए ओ बी, ये वाली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 30 का ये आया था, 30 ये आया था। हम क्या लिखेंगे, एंगल 8 इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 30 प्लस एंगल 1 भी हमारे पास 30 है, ठीक है, प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा अपने पास। तीनों एंगल्स का सम 30 प्लस ये भी 30 आया था, और ये एंगल 8 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने ट्रायंगल्स की, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब एंगल 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री, और ये 30 30 ऐड होके उधर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 60 डिग्री, 120 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंगल 8 अपने पास 120 आ गया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम 180 होता है। तो अगर ये 120 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 60, और आप इस ट्रायंगल का भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, किसी तरह भी निकाल सकते हैं। अब एंगल 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है। 180 स्ट्रेट लाइन के लिए लिया जाता है, 128 आ गया, उसमें से लेस करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। एंगल 9 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, और रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब एंगल 90 इज इक्वल टू 60 डिग्री अपने पास। नेक्स्ट चलिए, अब ये आ गया हमारे पास 60 एंड ये आ गया 120। अब इसके अपोजिट ये है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जो 8 की मेजरमेंट होगा वही 10 का होगा, और जो 9 की वैल्यू होगी वही 11 की होगी। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 8, और जिसकी वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री है, एंड एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 11 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और दोनों का ही रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो ट्रांसवर्सल लाइन अपोजिट एंगल एक दूसरे को कट करते हैं इस तरह से, जैसे ये एक लाइन है एक ये लाइन है, ये जब कट करती है तो इनके यहाँ पे बनने वाले अपोजिट एंगल्स, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, और वो इक्वल होते हैं मेजरमेंट में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेम इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए चलेंगे हम, रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टी होंगी और उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, एंड जहाँ पे इसके डायगोनल्स कट कर रहे हैं उसका नाम ओ दे देते हैं। अब की बार हमें यहाँ पे 110 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और हमें बाकी एंगल्स को निकालना है, ठीक है। ये आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एंड जो एंगल्स होते हैं सभी वो 90 डिग्री होते हैं, ये बात हमें पहले से ही पता है। अब उसके बाद ये वाला एंगल 110 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला निकाल लेते हैं। एंगल 1 नाम देंगे इसको, इसको 2 दे देते हैं, और इसको 3, सबसे पहले यही निकाल लेंगे, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। अभी अभी करके आए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे हमारे पास ये, ठीक है। अब एंगल 2 निकालेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू, ये देखो एक लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, 110 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा अपने पास। ये देखिए 110 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, और इसका रीजन क्या होगा हमारे पास, लीनियर पेयर बना रहा है ये। तो एंगल 2 की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, 180 में से 110 उधर जाके लेस होगा 70 डिग्री। जो 70 डिग्री 2 का मेजरमेंट होगा वही एंगल 3 का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका रीज़न लिख देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, सारे एंगल्स निकालने हैं हमें, तो 1 बाय 1 हम करके निकालते हैं। यहाँ पे 110 आ गए, 1 2 3 हम मेजरमेंट कर चुके हैं। अब इसको एंगल 4 मान लो, इसको 5,
ये एंगल 6 और ये 7। पहले उधर से करते हुए आएंगे फिर नीचे आते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एंगल्स का नाम क्या देना चाहोगे, ठीक है। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो जिसको मैंने 4 5 दिया आप भी उसी तरह करेंगे, आपकी अपनी चॉइस होगी। 1 2 3 हमने निकाले। अब एंगल 4 पे चलते हैं। देखिए एंगल 4 एंड 6 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो इस तरह से कट देने का मतलब है कि ये और ये दोनों साइड इक्वल है। और किसी भी ट्रेंगल DOC, ये ट्रेंगल है हमारे पास, अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें। देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें ट्रायंगल के, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारे पास DOC ये वाले। अब इसमें एक एंगल पता है हमें 110, बट 4 और ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है, ये भी हमें पता है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है, वो भी हमें पता है। क्या है ये, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। तो आप 4 की जगह 6 लिखे, 6 की जगह 4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 4 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं हम। एंगल 4 को 2 टाइम्स एंगल 4 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 180, उधर जाके ये माइनस होगा तो 70 डिग्री बचेगा। एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री डिवाइड करेंगे 2 से तो 35। एंगल 4 का मेजरमेंट भी 35 है एंड एंगल 6 का भी 35 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। हम इसका रीज़न दे चुके हैं, ठीक है। अब बारी है एंगल 5 एंड 6 निकालने की, ठीक है। एंगल 5 एंड 6 सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। 90 में से ये 6 का मेजरमेंट 35 लेस कर देंगे तो एंगल 7 आ जाएगा। या 90 में से 4 का मेजरमेंट 35 है, उसको लेस करेंगे तो एंगल 5 आ जाएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू 90 माइनस 35 इज इक्वल टू अपने पास कितना बचेगा, 55, ठीक है। एंड एंगल 7 इज इक्वल टू ऑल्सो 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55। और दोनों का ही रीजन क्या है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री। दोनों का रीजन सेम आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल हमारे पास 7 तक पहुंच गया, उसके आगे अब चलेंगे हम। इसको आप एंगल 8 मान लो, इसको 9 मान लो, यहाँ पे इसको 10 मान लो, इसको 11 मान लो, ठीक है। अब हमारी बारी है कि हम 8 9 10 11 को निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल 4 पता है, उसके अपोजिट 9 है। 5 पता है, उसके अपोजिट 8 है। अल्टरनेट है, ये एक दो स्ट्रेट लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, उसके अपोजिट बनने वाले क्या होते हैं हमारे पास, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। 4 के अपोजिट 9 है और 5 के अपोजिट 8 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 9। उसका रीजन क्या हो, पहले मेजरमेंट भी लिख देते हैं। 4 का हमारे पास क्या आया था 35, तो 8 का भी 35 हो जाएगा। सॉरी ये देखिए 4 के अल्टरनेट 9 है और 5 के अल्टरनेट 8 है, तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। 9 का मेजरमेंट वही होगा जो 5 का था 35, एंड 5th एंगल का 55 आया है, वो हमारे पास 8 का हो जाएगा। और दोनों का रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारे पास रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये 11 और 10 ये इनके अल्टरनेट, इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा तो 6 एंड 10 इक्वल हो जाएगा, 7 और 11 इक्वल हो जाएगा। ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है आपके पास कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये पता है ये निकाल लेंगे, ठीक है। कई सारे तरीके हैं इसको निकालने के। फिर एक पता चल जाएगा, 90 में से लेस कर देंगे, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास होगा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 10 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 11। और जो 6 का मेजरमेंट है हमारे पास वही 10 का हो जाएगा। तो 6 का हमारे पास 35 आया था, 35 एंड 7 का हमारे पास 55 आया था, 55। सेम रीजन हो जाएगा इनका भी, यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इस रेक्टेंगल के हमने लगभग सभी पार्ट्स निकाल लिए हैं। देखो जितने भी एंगल थे इस रेक्टेंगल में हमने सभी को कवर कर लिया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रा क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ दिस। जो एंगल्स दे रखे हैं अलग अलग हमें बोला गया है आपको
कि हमें इस तरह की रेक्टेंगल्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसके जो डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी, बट उनके एंगल्स इस तरह से अलग अलग होंगे। तो देखते हैं हम इनको किस तरह से बनाएंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसमें कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको जो डायगोनल्स हैं उनके बीच का एंगल 30 डिग्री रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक हम क्या ले लेते हैं, डायगोनल ले लेते हैं। 8 सेंटीमीटर का डायगोनल ले लिया। ठीक है, इसने 80 बोला है ना, हाँ 8 सेंटीमीटर का हमने एक डायगोनल लिया। अब उसको हाफ़ कर लो एक बार आप, हाफ़ हो जाएगा यहाँ पे 4 पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्योंकि हाफ़ क्यों किया हमने कि बीच में कट करते हैं, डायगोनल जो होते हैं किसी भी रेक्टेंगल को एग्जैक्ट बीच में कट करते हैं। अब यहाँ से हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे एंड यहाँ पे ये यूज़ करना आई थिंक आता होगा, आप जहाँ मिड है वहाँ पे इस मिड को मिलाएंगे हम और इस लाइन के स्ट्रेट रखेंगे, अंदर की तरफ का 0 देखते हुए 30 पे पहुँचेंगे। ये हमारे पास 30 के लाइन है। अब आप यहाँ से इस बीच को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से इधर भी 4 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है कि इक्वल लेंथ का डायगोनल होना चाहिए, और इधर भी 4 लेना है। एक्स्ट्रा को हम रब कर देंगे। यहाँ से 4 सेंटीमीटर आप लेंगे तो यहाँ पे बनेगा, और फिर 4 सेंटीमीटर ही हम क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे इस तरह से स्ट्रेट। एक मिनट, इसको हटाते हैं यहाँ से। 4 सेंटीमीटर ही हम यहाँ क्या लेंगे, नीचे लेंगे यहाँ से, ये अपना यहाँ तक इस तरह से लाइन लगा देंगे। ये अपना 8 है और इधर 8 हो गया। अब एक्स्ट्रा को हम रब कर देंगे, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन थी उसको। अब रेक्टेंगल बनानी है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में मैच करवा देंगे, सभी एंड्स को आपस में मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगी, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, जिसके डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर है एंड डायगोनल्स जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे जो एंगल बना अपना, ये एंगल बना 30 डिग्री। इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम देखते हैं, जिसमें कि एंगल हमें कौन सा लेना है, 40 डिग्री। सेकंड पार्ट है अपने पास, जिसमें एंगल होना चाहिए 40 डिग्री। बाकी इसी तरह से कंस्ट्रक्ट होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक डायगोनल ले लेंगे, उसी तरह से इसका मिड लेंगे, यहाँ पे आप 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे मिड पे। इस तरह से आप प्रोटेक्टर को रखेंगे, 40 डिग्री यहाँ पे बनेगा हमारा। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे आप। इसमें से हमें 8 सेंटीमीटर चाहिए डायगोनल, तो आप सिर्फ मिड में यहाँ पे 4 लगा लो और इधर 8 तक का लो ऐसे, और इधर भी हमें 1 मिनट 8 चाहिए, और इधर भी हमें क्या चाहिए, 4 सेंटीमीटर चाहिए। अब इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट हम मिला लेंगे एंड एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देंगे। अब एंड टू एंड मिला देंगे ताकि हमारे पास एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाए। यहाँ इस तरह से सभी एंड्स को आपस में मिला देंगे, और चाहे तो आप इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे ABCD और इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल हमने लिया है 40 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में हमें लेना है 90 डिग्री का एंगल। थर्ड पार्ट थर्ड है, जिसमें कि 90 डिग्री का एंगल लेना है हमें। ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे हम, ये और भी इजी हो गया हमारे लिए। 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मिड हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इधर भी 90 डिग्री बनाना है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। अब सभी एंड्स को मिला दीजिए आप। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल रेडी हो गया, जिसका कि जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ABC एंड D। इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसमें कि 140 डिग्री लेना है हमें डायगोनल्स के बीच का एंगल, 140 डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री लेना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेम इसी तरह से हमारी चलती रहेगी अपनी, कि हमें एक 8 सेंटीमीटर का डायगोनल ले लेना है। पहले 8 सेंटीमीटर का डायगोनल ले लेंगे हम, उसका मिड लेंगे
एंड मिड के ऊपर हम 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह से हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे। अंदर की तरफ का, अरे सॉरी एक मिनट, अंदर की तरफ का 0 देखते हुए 140 पे पहुंचेंगे और यहाँ पे बनेगा हमारा 140 डिग्री। फिर इस तरह से इस लाइन को आप मैच करवा देंगे। 4 सेंटीमीटर ऊपर ले लेंगे क्योंकि हमें मिड में चाहिए, इसीलिए हम बार बार क्या कर रहे हैं कि 4 से ऊपर वाली लाइन ले रहे हैं यहाँ तक, एंड 4 से नीचे 8 तक यहाँ तक ले लेंगे हम। ठीक है, अब एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करेंगे एंड सभी एंड्स को आपस में मैच करवा देंगे, जो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट होके आएगी, जिसके कि एंगल्स जो हैं वो हमारे पास 140 डिग्री होंगे, जहाँ पे वो डायगोनल्स आपस में कट कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो एंगल था हमारे पास, ये क्या है, 140 डिग्री, PQRS, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होगी। ये ऐसी रेक्टेंगल है जिसके जो डायगोनल्स है वो 8 सेंटीमीटर के हैं, बट वो 140 डिग्री पे आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था हमारे पास। आई थिंक आपको समझ आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको मेरे स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिसके भी जो भी 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।